रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में बताए थे, तो उसमें देखे कि अरब और तुर्क के तरह मोहम्मद गौरी भी भारत पर आक्रमण किए, लेकिन अरब और तुर्क जो थे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भारत में किन्हीं को नियुक्त नहीं किया था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने कहा था कि हमारा जो उत्तराधिकारी होगा वह हमारा ही दास होगा। और इनका 3 प्रमुख दास थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा आलदोज, और तीसरा कुवाचा। तो यहां से अब हम लोग ध्यान देंगे कि यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुआ तो यह ऐबक भारत में ही था। तो यह यहाँ का शासक बना और इन्होंने जो वंश की शुरुआत किया वह वंश का नाम गुलाम वंश हुआ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आलदोज। यह जो आलदोज है यह कहाँ था? तो यह गजनी में था। उस समय कहाँ था? गजनी में। तो इन्होंने गजनी का स्वतंत्र शासक बन बैठा। और उसके बाद बच गया कुवाचा। तो कुवाचा ना तो भारत का रहा और ना ही गजनी का रहा। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी पॉइंट को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यह गौरी का गुलाम था, इसीलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश हुआ। और यह इलवरी शाखा से था, इसीलिए इसे इलवरी वंश भी कहा जाता है। उसके बाद इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह स्वतंत्र माता पिता के पुत्र थे। यह मोहम्मद गौरी का पुत्र नहीं था, यह क्या थे? स्वतंत्र थे, इसीलिए इन्हें मामलुक वंश भी कहा जाता है। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि 24 जून 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुआ। और यहां से हम लोग देखेंगे कि इनके संस्थापक कौन हुए? संस्थापक कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद हम लोग देखेंगे राजधानी कहां बनाई? तो लाहौर। अपनी राजधानी को कहां बनाई? लाहौर। और लाहौर क्यों बनाई? क्योंकि इन्हें गजनी का डर था कि गजनी कभी भी आक्रमण दिल्ली पे कर सकता है। तो इन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्होंने सुल्तान का पद धारण नहीं किया। और उसके बाद देखेंगे कि इन्होंने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने अपने नाम का सिक्का नहीं चलवाया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने लाखों का दान करते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? लाख वक्स। क्या कहा गया? लाख वक्स। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका दरबारी लेखक था। उसका नाम क्या था? हसन निजामी। क्या था? हसन निजामी। और उसके बाद देखेंगे कि इनका एक सेनापति था, और उसका नाम था बख्तियार खिलजी। और यह बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग देख रहे हैं उसको ध्वस्त कर दिया था। और इन्हीं के नाम पर, बख्तियार खिलजी के नाम पर ही बिहार शरीफ में एक स्थान है जिसे बख्तियारपुर बोलते हैं। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया।
इन्होंने कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। और उसके बाद देखेंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाए। और उसके बाद देखेंगे कि इनका एक और इम्पोर्टेंट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में। और इनका जो नींव है कुतुब मीनार का, नींव किसने डाला? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही इनका नींव डाला। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यह सिर्फ प्रथम मंजिल बनाए, प्रथम मंजिल, इन्होंने प्रथम मंजिल बनाए। उसके बाद शेष जो 3 मंजिल बना वह इल्तुतमिश बनाए। इल्तुतमिश किसने बनाए? तो इल्तुतमिश बनाए। और यह कितने मंजिल बनाए? 3 मंजिल। कुतुब मीनार का कुल 4 मंजिल हो गया। कितने मंजिल हो गया? इसकी ऊंचाई कितनी है? 225 फुट। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि जब 4 मंजिला कुतुब मीनार हो गया, उसके बाद बिजली को गिर जाने से जो अंतिम लास्ट का मंजिल है वह क्या हो गया था? ध्वस्त हो गया था। तो उसके बाद इसका जो मरम्मत का कार्य है, मरम्मत का कार्य फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और जब यह ऊपर वाला जो सबसे मंजिल था, जो चौथा मंजिल था, वह ध्वस्त हो गया था, तो इन्होंने उसको लेकर के 2 मंजिल बनवाए। तो यह जो कुतुब मीनार हो गया वह 5 मंजिला हो गया। कितने मंजिला हो गया? तो 5 मंजिला हो गया। तो यहाँ से कुतुब मीनार से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरान खां। इनको कुरान खां क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूरे कुरान को याद कर लिए थे। और जब इन्होंने कुरान पढ़ते थे तो इनका आवाज़ जो है बहुत ही सुरीला लगता था। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऐबक का जो मृत्यु हुआ वह कब हुआ? 1210 में। 1210 में। और इन्होंने चौगान खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? चौगान खेलने के दौरान घोड़े पर से गिरे और गिरने के बाद घोड़े ने इन्हें कुचल दिए और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद गौरी का 3 प्रमुख सेनापति था और उनके मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह भारत में ही थे, इसीलिए इन्होंने भारत का शासक बन बैठा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनका एक और सेनापति जिसका नाम आलदोय था और यह गजनी में थे, इसीलिए इन्होंने गजनी का स्वतंत्र शासक बन बैठा। और उसके बाद हम लोग देखें एक और उनका प्रमुख सेनापति था, उसका नाम था कुवाचा। और इन्होंने ना तो गजनी का शासक बने और ना ही भारत का, यहाँ वहाँ भटकते रह गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किए। और उसके बाद देखें कि इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद हम लोग देखें कि इन्होंने सुल्तान का तो पद धारण नहीं किए, लेकिन इन्होंने मलिक और सिपह सलार के नाम पर इन्होंने शासन किए। और इन्होंने लाखों का दान देते थे, इसीलिए इन्हें लाख बख्श कहा गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका जो दरबारी कवि थे वह हसन निजामी थे। और उसके बाद हम लोग देखें कि इनका एक प्रमुख सेनापति था जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध धर्म के लिए विख्यात था उनको ध्वस्त किए। और उसके बाद इनके नाम पर ही बिहार शरीफ में एक जगह है जिसका नाम बख्तियारपुर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाए। और यह कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। और उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाए। और यह कहाँ है? तो अजमेर में। उसके बाद हम लोग देखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और प्रमुख कार्य किए, वह कुतुब मीनार का निर्माण किए। और यह भी कहाँ है? तो दिल्ली में। उसके बाद देखें इन्होंने कुतुब मीनार का केवल प्रथम मंजिल बनवाए और इसका जो पूरा कार्य है वह इल्तुतमिश किए। इन्होंने 3 मंजिल बनाए।
तो इनका जो कुतुब मीनार का कुल मंजिल हो गया था वह 4 मंजिल हो गया था और यह 225 फुट का कुतुब मीनार है। उसके बाद हम लोग देखें कि बिजली गिरने के कारण जो कुतुब मीनार का ऊपरा मंजिल है वह ध्वस्त हो गया था। उसका मरम्मत का कार्य फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और उसके ऊपर 2 छोटे छोटे मंजिल का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल हो गए। तो यहाँ से उसके बाद हम लोग देखें कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है, क्योंकि इनको पूरा कुरान याद था और कुरान को बहुत ही सुरीली आवाज़ में बोलते थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका जो मृत्यु हुआ, मृत्यु कब हुआ, तो 1210 ईस्वी को। और यह चौगान यानी कि घोड़ा पर चढ़कर जो चौगान खेला जाता है उसी के दौरान यह घोड़े पर से फिसल गए और फिसलने के कारण यह नीचे गिर गए और उनको घोड़ा के खुर ने उन्हें कुच दिया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी हुआ वह कौन हुआ, तो आराम शाह। और इन्होंने लाहौर की गद्दी पर बैठे, लेकिन यह एक अयोग्य शासक थे, इसीलिए इनका कार्यकाल जो है वह ज़्यादा दिन तक नहीं चला। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए।